साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जी दोस्तों, आज तो जैसे कि संडे है, आज मार्केट ऑलरेडी बंद था, तो हम लोग मार्केट के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। हम लोग आज चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, और वो भी एक नया म्यूचुअल फंड के बारे में जिसके अंदर मैं भी सोच रहा हूँ कि अपना पोजीशन बनाऊं। ठीक है, और वो कौन सा है? वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये वाला म्यूचुअल फंड। ठीक है, जिसमें अगर आप लास्ट एक महीने में देखोगे तो आपका यहाँ पे 3% का गिरावट दिखाई दे रहा है, और अगर 6 महीने में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 39.10% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, वो भी लास्ट 6 महीने में। इतना गिरने के बाद भी अगर मतलब लास्ट 6 महीने पहले अगर मैंने इसमें वन टाइम 1 लाख लगाया होता तो ऑलरेडी यहाँ पे 1,40,000 के करीब हो चुका होता। ठीक है, और वो भी कितना दिनों में? सिर्फ 6 महीने में। और एक साल में अगर देखते हैं तो एक साल में इसने रिटर्न दिया है 71.59%, तो जो कि ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। करीब करीब 71% आपका रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, हम लोग 72 ही पकड़ लेते हैं राउंड फिगर में, तो 72% रिटर्न मिल रहा है। मतलब 1 लाख लगाए होते एक साल पहले तो 1,72,000 हम लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका होता। और यहाँ पे 3 साल में कितना रिटर्न मिला है? 3 साल में एनुअलाइज्ड 41.78%, मतलब करीब करीब 42% का रिटर्न मिला है, जिसको अगर हम लोग वन टाइम में 3 साल में भी अगर देखते हैं और यहाँ पे अगर 1 लाख भी रख देते हैं 3 साल पहले, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 लाख का 2,85,000 रुपये ऑलरेडी बन चुका है, वो भी 3 साल में। मतलब 3 साल में पैसा डबल होके भी उससे ज़्यादा बन चुका है। ठीक है, और वो भी 3 साल में सिर्फ। और 5 साल में इसने 35% करके रिटर्न दिया है। और यहाँ पे अगर 1 लाख वन टाइम लगाए होते 5 साल में तो आपका करीब करीब 5 गुना हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख का 4,49,000 आपको रिटर्न मिला है। ठीक है, सब एक्सपेंस वगैरह काट कूट के। ठीक है, तो 5 साल में इतना बढ़िया रिटर्न मिला है। और अगर ऑल देखते हैं तो यहाँ पे 2013 से ये बना है। ठीक है, तो 2013 से हम लोग अगर चेक कर रहे हैं तो 2024 तो ये है, आज 17 है, यहाँ पे करीब करीब 20% का रिटर्न मिला है। तो हम लोग अगर कैलकुलेटर को भी चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर, यहाँ पे हम लोग इसका लमसम कैलकुलेटर थोड़ा चेक कर लेते हैं। लमसम कैलकुलेटर में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये 25,000 है, यहाँ पे 1 लाख अगर बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको 20% का भी रिटर्न मिलता है तो लास्ट 10 साल में वही 1 लाख जो हम लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था, तो 10 साल में ये करीब करीब 6,19,000 बन चुका है। और यहाँ पे अगर इसका थोड़ा और बढ़ा देते हैं, मतलब 15 साल अगर होल्ड करते हैं तो 1 लाख का 15,000, सॉरी 15 लाख बन चुका है। और यहाँ पे 20 साल के लिए अगर होल्ड किया होता तो 1 लाख का आपका 38,000। और अगर इसको हम लोग 25 करते हैं तो 1 लाख का करीब करीब 95,000, तो मतलब 26 अगर कर देते हैं तो ये 1 करोड़ कवर अप हो जाता। मतलब 1 लाख से आपका 1 करोड़ 14 लाख रुपए बन चुका है, वो भी सिर्फ 26 सालों में। लेकिन आपने जमा किया था कितना? सिर्फ 1 करोड़। ठीक, सॉरी 1 लाख, 1 लाख जमा किया था, और यहाँ पे 26 साल में आपका ये 1 करोड़ 14 लाख बन चुका है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी सोचना पड़ेगा कि 26 साल पहले आपके पास 1 लाख रुपए था कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लेते वो नहीं था, कितना? 1 लाख नहीं था, आपके पास 5,000 करके था, या फिर हम लोग मान लेते हैं हाँ 5,000 ही हम लोग पकड़ लेना है, 5,000 करके अगर था, और अगर आपने इस फंड में निवेश किया होता तो 20% के हिसाब से 26 सालों में आपका ये 5,000 5 करोड़ बन चुका होता। समझ में आ रहा है? अभी मान लेते हैं इसका आपका 5,000 करके भी नहीं था आपके पास, आप अगर 500 रुपये करके भी देते हैं
तो कितना बनता? 500 रुपये करके भी अगर 20-26 साल आप इसमें निवेश किए होते तो आपका यहाँ पे 52 लाख बन चुका होता, मतलब आधा करोड़, 1 करोड़ नहीं, आधा करोड़। ठीक है, 52 लाख आप टोटल जमा किए होते, 1,56,000, और उसमें आपका प्रॉफिट मिलता 51,10,397 और यहाँ पे टोटल आपका बन जाता करीब करीब 52,66,357। ठीक है, मतलब करीब करीब आपका 53 लाख के करीब आ जाता, वो भी 500 रुपये से। ठीक है, और कितने सालों में? 26 सालों में। तो अगर हम लोग ये समझ लेते हैं, ये तो इन फ्यूचर मतलब पास्ट में रिटर्न मिला है, इन फ्यूचर हम लोग अगर समझ लेते हैं यही 20% अगर प्रॉफिट मिलता है और 26 सालों में मिलता है, तो यहाँ पे तो आधा करोड़ हम लोगों का बन गया। और अगर मान लेते हैं हम लोग इसको और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, 500 रुपये को ही हम लोग थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं और 30 सालों के लिए जमा करते हैं, तो ये बन जाएगा अगले 30 साल में आपका 1,15,00,000। ठीक है, 1,15,00,000 आपका प्रॉफिट, 1,16,00,000। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं रख के यही पैसे को, यही 500 रुपये को हर महीना आप जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में आपको कितना मिलता है? 6% के करीब मिलता है, धप्पा लगा के कागज़ के ऊपर। तो वहाँ पे अगर 6% अगर मिलता है तो आपका बनता है सिर्फ 5 लाख, मतलब 1,80,000 जमा करके आपका 30 सालों के बाद आपको वहाँ पे जमा मिलता 5 लाख का। लेकिन अगर वही चीज़ आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, यही फंड में अगर रखते हैं जिसका इसका पास रिटर्न 20% करके है, तो यहाँ पे आपका 1,16,00,000 बन चुका है। अगर मान लेते हैं कि भविष्य में 20% करके रिटर्न ना दे पाए, हम लोग इसका कम रिटर्न समझ लेते हैं, 15% रिटर्न समझ लेते हैं। ठीक है, तो 15% अगर रिटर्न मिलता है हम लोगों को और 30 साल हम लोग वेट करते हैं, तब भी तो हम लोगों को 35 लाख मिल जाता है। कितना? 35 लाख, जो कि पोस्ट ऑफिस के 5 लाख से 7 गुना ज़्यादा है। तो आपको क्या, आप कौन सा ऑप्ट करना चाहेंगे? आप ज़रूर इस ये वाला फंड ऑप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये फंड जो है ये सिर्फ मतलब यहाँ पे ये फंड आपका कब से है आपको वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2013 से ये फंड चल रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये फंड एक नया नवेला फंड है जिसमें कोई फंड साइज भी नहीं है, मतलब कोई लोग निवेश नहीं करते। यहाँ पे देखिए इसका रेटिंग 5 स्टार है, इसमें आपका फंड साइज है 2,207 करोड़ के करीब आपका देशवासी का पैसा रखा हुआ है। मिनिमम SIP यहाँ पे स्टार्ट है 1,000 रुपये का, NAV है इसका सिर्फ 39.33। तो फंड साइज इतना बढ़िया है, मतलब इतना सारा पैसा निवेशक अपना निवेश यहाँ पे किया है। आप और मैं कम ज्ञानी हो सकते हैं, हम लोगों को उतना दुनियादारी का मतलब जानकारी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इतना ज़्यादा जो जानकारी, मतलब इतना जो फंड का साइज जो लोग जमा किए हैं यहाँ पे, उनका तो जानकारी होना चाहिए ना मार्केट में, वो लोग को तो ज़रूर कुछ पता है, तभी ना यहाँ पे इतना बड़ा फंड यहाँ पे जमा हुआ है। ये तो 100-200 करोड़ का नहीं है, यहाँ पे 2,207 करोड़ का फंड साइज है इसमें। और ऊपर से यहाँ पे रिटर्न में भी देखिए आपका, अगर SIP में आप देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं SIP किए होते 5,000 का। ठीक है, इसमें 5,000 का मंथली SIP अगर किए होते 5 साल में, तो जमा करते 3 लाख और बन चुका होता 6,62,000, मतलब पैसा ऑलरेडी डबल 5 सालों में। और 3 साल में, 3 साल में वही पैसा 5,000 का 1,80,000 जमा किए होते 2,64,000 बन चुका होता। ठीक है, और अगर 1 ईयर में जमा किए होते तो 60,000 जमा किए होते 67,000 आपका बन चुका होता। ठीक है, जो कि 10% है। तो मतलब 10% मतलब क्या, यहाँ पे आपका बैंक के FD, सेफर इन्वेस्टमेंट, रिकरिंग, RD, फिक्स डिपॉजिट सबसे ज़्यादा है, किसान विकास पत्र जो भी है सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग क्यों मार्केट में ना निवेश करें? क्योंकि जो पैसा हम लोग बैंक में निवेश करते हैं वो पैसा बैंक वाले क्या करते हैं, क्या उससे वो बिजनेस करते हैं? नहीं, वो लोग उससे बिजनेस नहीं करते हैं, वो लोग उसी पैसे को मार्केट में लगाते हैं या फिर उसको इंटरेस्ट में देते हैं। और जो इंटरेस्ट में देते हैं उसमें जो
कट उन लोगों को मिलता है, मतलब हम लोगों को से पैसा लेके हम लोगों को 6% देता है, और अगर आप बैंक में से पैसा उधार लेने जाएंगे तो वो आपसे 15 रुपये, 15 टका, 11 टका, 12 टका, इस हिसाब से आपका वो लोग लोन पास करता है। तो उसमें क्या होता है, मेरा ही पैसा दूसरे को लोन में दिया और वहाँ से वो 12% कमाया, बीच में से 6% मेरे के लिए रख दिया, मेरे को दे दिया वो, और बाकी जो 6% था उसका वो प्रॉफिट हो गया। तो वो बैंक वाला इस तरह से पैसा कमाता है। या फिर मतलब इसके अलावा और क्या करता है, अगर उसके पास, तो हमेशा तो वो लोन नहीं दे पाता, क्योंकि लोन कितना लोग लेगा, 10-12 लोग लेगा, 11 लोग लेगा, मतलब दिन में और कितना लोग लेगा, और तो ज़्यादा लोग नहीं ले सकता। मतलब एक जगह पे, एक इलाके में अगर 100 बंदे हैं और मान लीजिए 100 में से 80 बंदे ने लोन ले लिया है, और तो बाकी लोग लोन नहीं लेंगे ना, क्योंकि जो 20% लोग हैं, वो 20 जो लोग हैं वो तो जमा किए हैं वहाँ पे पैसा, वो लोग क्यों लोन लेंगे, क्योंकि वो लोग तो जमा किए हैं। तो बैंक तब क्या करता है, वही पैसे को बैंक मार्केट में इस तरह से इन्वेस्ट करता है। तो अगर बैंक वाला वहाँ वो पैसा यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो हम लोग काहे नहीं डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ मार्केट में वोलाटिलिटी रहता है, एक बार ऊपर चढ़ता है मार्केट, एक बार नीचे जाता है, जैसे अभी मार्केट नीचे है। लेकिन अभी आप सोचिए, जो 10 साल पहले यहाँ पे निवेश किया है या 5 साल पहले निवेश किया है, उसका उसके लिए यहाँ पे मार्केट डाउन होने के बाद भी उसको 121% का रिटर्न मिल रहा है, मतलब डबल से ज्यादा। 3 लाख का 6 लाख बन गया है, ऊपर से 62,000 मिला है, और वो भी गिरावट के वक्त। अगर आप ये गिरावट के पहले चेक किए होते, या अभी अगर मार्केट रिकवर कर जाए उसके बाद अगर आप चेक करते होते, तो ये आपको करीब करीब 7 लाख दिखाता। तो कितना लॉस हुआ, 40,000 लॉस हुआ है ना जी। लेकिन ये कहाँ से लॉस हुआ है, इसका प्रॉफिट से ही हुआ है, अपने पॉकेट से तो नहीं दिया है। तो कोई गल नहीं, 3 लाख दिया है, 6 लाख 62 मिल रहा है, वही ले लो अगर लगता है तो। और अगर नहीं लगता है तो उसको होल्ड करो, क्योंकि जितना लंबा खेलोगे, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे, उतना ज़्यादा पैसा बनेगा म्यूचुअल फंड में। ठीक है, क्योंकि देखिए एक साल में कितना हुआ, एक साल में 6,000 का डिफरेंस है, 3 साल में पैसा डबल हो गया। मतलब क्या, यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ाया तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बढ़ गया, यहाँ पे ड्यूरेशन और बढ़ाया तो यहाँ पे प्रॉफिट और बढ़ गया। समझ में आ रहा है। देखिए आपका ये जो पैसा है कहाँ कहाँ पे निवेश होता है, कौन कौन से कंपनी में, 40 कंपनी में निवेश होता है सर। यहाँ पे रिलायंस में निवेश होता है, जियो फिनेंस में निवेश होता है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, अदानी पावर, कल्याणी स्टील, स्वान एनर्जी और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनसीसी, पंजाब नेशनल बैंक। और किस में निवेश होता है, और होता है गेल इंडिया, जिंदल स्टील पावर प्लांट, लार्सन एंड टर्बो, बोश, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जीएमआर इन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंडाल्को, ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट, जूनिपर होटल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनएमडीसी, टाटा पावर, भारत बिजली लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन्फोसिस, कोल इंडिया, विप्रो, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उषा मार्टिन लिमिटेड, मेटल्स एंड माइनिंग के सेक्टर से, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका कैपिटल गुड्स से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत पेट्रोलियम। मतलब सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी में ये आपका पैसा निवेश होता है। ये आप उसका नाम से भी पता चल सकता है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंड में आपका पैसा निवेश होता है। और भारत में तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही काम हो रहा है ना, अगल बगल में आप देखिएगा कोई ना कोई बिल्डिंग बन रहा है, कहीं ना कहीं पे रास्ते बन रहे हैं, कहीं ना कहीं पे कोई नाला बन रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, सीमेंट का काम हो रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट होके आपका फैन हो गया, लाइट हो गया, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। और वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रास्ते बनाना, सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस फंड का ज़्यादा पैसा कहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेश है, इक्विटी में। कैश में है सिर्फ 3.8%, मतलब अगर गिरावट आता है तो फंड मैनेजर और खरीदेगा, ये वाला।
3.8%, 2,000 करोड़ के ऊपर। तो मतलब समझ में आ रहा है कितना पैसा इसके हाथ में है, भयंकर पैसा हाथ में है। डेब्ट फंड में भी है 3.6%, मतलब वहाँ पे फिक्स रिटर्न ये वाला पैसा देगा आपको। अगर कुछ हो भी गया, कुछ टाइम पे काम नहीं भी होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वहाँ से आपको पैसा मिलता रहेगा। तो और कौन कौन से सेक्टर में है, देखिए एनर्जी में है, मेटल्स एंड माइनिंग, इंश्योरेंस, यहाँ पे कैपिटल गुड्स, यहाँ पे आपका है फाइनेंशियल्स, यहाँ पे आपका अदर्स, मतलब सब दूसरा सेक्टर जो ये सेक्टर है ये सभी को छोड़ के, कंस्ट्रक्शन में है, मेटल्स एंड माइनिंग में है, और एनर्जी तो आपको पता ही है। यहाँ पे जो गर्मी पड़ने वाला है, जिसका ट्रेलर हम लोगों को अभी मिल रहा है, उसके हिसाब से तो भैया एनर्जी का सेक्टर का जो भी शेयर है वो तो फाड़ के एकदम चलेगा, ठीक है, क्योंकि एसी का खपत चलेगा, लाइटें जाएंगी, लाइटें आएंगी, एसी आएंगी, एसी जाएंगी, ठीक है। एसी भी चलेगा, कूलर भी चलेगा। हाँ, गरीब से गरीब इंसान कूलर कूलर तो खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। फ्रिज तो चलेगा ही चलेगा, फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी खाएगा ही खाएगा, क्यों सॉरी पिएगा पिएगा, पानी खाते नहीं है, पीते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, एनर्जी सेक्टर चलेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा देखिए फंड मैनेजर ने एनर्जी पे किया है। मतलब फंड मैनेजर का सोच जो है वो सही दिशा पे है, क्यों ना हो, क्योंकि इतना सारा 2,000 करोड़ का फंड है साइज, और इसको जो मेंटेन करने वाले हैं वो भी तो ज़रूर अपने हिसाब से एकदम अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए ना। क्योंकि देखिए टॉप 5 में 32% का निवेश है, टॉप 20 कंपनीज में 74% कंपनी का फंड का निवेश है। पी रेशियो है सिर्फ 19, मतलब पी रेशियो भी बहुत बढ़िया है। 19 रुपये लगा के, करीब करीब 20 रुपये लगा के 1 रुपये का कमाई हो रहा है यहाँ पे। प्राइस टू बुक रेशियो है 2.46, अल्फा 13.17, बीटा 0.68, बढ़िया है। शार्प 1.90, शॉर्ट नो आपका है 2.89। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम, मतलब जो लमसम करना चाहते हैं वहाँ पे पहली बार आपको 5,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद से आप 1,000 करके कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आप SIP करना चाहते हो तो 1,000 रुपये का SIP कर सकते हो। तो मेरे को लग रहा है कि मैं 1,000 रुपये का SIP इसमें करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो फंड रिटर्न है, देखिए 1 साल में फंड का पोजीशन है रैंक विद कैटेगरी, मतलब इंडेक्स के अगेंस्ट में इसने 2 नंबर में आया है। यहाँ पे इंडेक्स 56% रिटर्न दिया है, फंड ने 71%। यहाँ पे 3 साल में 29%, यहाँ पे 41.8%, 1 नंबर फंड है। 5 साल में 35%, यहाँ पे 22%, यहाँ पे भी इस फंड ने 1 नंबर बनाया है। ऑल में 19.7% का रिटर्न दिया है। और देखिए यहाँ पे तो पीयर कंपटीशन है, वो हम लोग को देखना नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो देख लीजिए। 5 स्टार मिला है सभी अपने कंपटीटर में, ठीक है। 1 साल में सभी कंपटीटर के से ज़्यादा रिटर्न भी दिया है। 3 साल में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने सभी कंपटीटर फंड से, मतलब सेम फील्ड का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा 2,207 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इससे ज़्यादा भी है। ये सुंदरम फिनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ में है 3,654 करोड़ का, ठीक है। और SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड 2,608, ये हो गया हेल्थ। ये आपका फार्मा क्यों इसके साथ कंपेयर कर रहा है पता नहीं, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यही बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा जो है कोटक है, और कुछ तो यहाँ पे पीयर में नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए वो लोग इस तरह के मतलब सिमिलर फंड को वहाँ पे दिखा दिए। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.73 है, थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे को लगता है, क्योंकि अगर मैं कोई भी और दूसरे स्मॉल कैप में जाऊँ जहाँ पे फंड का आपका दूसरा है, तो वहाँ पे इससे कम है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी एक चीज़ बाकी है कि वहाँ पे आपका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स पे है। यहाँ पे भी बहुत सारे सेक्टर्स है, लेकिन ज़्यादा निवेश यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या ज़्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया जा रहा है। GST को मिला के यहाँ पे 7.3% है। एग्जिट लोड है 0.50। अगर आप अपने पैसे को, कोई कितना भी पैसा हो, 1 रुपये भी हो, 2 रुपये भी हो, अगर 3 महीने के अंदर उठाते हो तो आपको 0.50% का एग्जिट फी देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी 0.005%,
टैक्स है आपका 15% का। अगर एक साल के अंदर आप रिडीम करते हो, जितना प्रॉफिट बना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे 60,000 में 67 बना था, है ना, यहाँ पे एक साल में 60,000 का आपका कितना बना था, 66,000, मतलब 6,000। तो 6,000 के ऊपर आपको यहाँ पे 15% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप एक साल के अंदर ले रहे हो, जो कि आशा करते हैं एक साल के अंदर आप ले रहे हो। और अगर एक साल के बाद ले, मतलब रिडीम करते हो, तो आपको पहला 1 लाख फ्री रहता है, ऊपर से बाकी जो पैसा रहता है उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है, और इसे LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। और जो 15% के लिए एक साल के अंदर मतलब चार्जेस लगा, उसे शॉर्ट टर्म STCG, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फंड मैनेजमेंट में कौन कौन जी हैं, यहाँ पे वासव सागल जी हैं, और इसके उनके साथ अंकित ए पांडे जी भी हैं, ठीक है। वासव सागल जी यहाँ पे 2022 से यहाँ पे निवेश को चेकिंग कर रहे हैं, मतलब उसको मैनेज कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इससे पहले क्वांट म्यूचुअल फंड में ही है। इक्वेस्टर कैपिटल एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के हिसाब से काम किया है, BCom एंड BCFA है, तो बहुत ही बढ़िया फंड मैनेजर है। यहाँ पे देखिए अंकित जी हैं, 2020 से कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने भी CFA और MBA किया है, और म्यूचुअल फंड में ज्वाइन करने से पहले उन्होंने इन्फोसिस फिनैकल से काम किया है, मतलब उन लोगों के साथ काम किया है। और इन्होंने अपना इक्विटी का जो रहा है, जो कैरियर है, उन्होंने 2011 से स्टार्ट किया, तो बहुत ही बढ़िया फंड मैनेजर है, अनुभवी फंड मैनेजर है। तो उस हिसाब से यहाँ पे तो पैसा बनना चाहिए, और आशा करता हूँ यहाँ पे पैसा बनेगा भी। तो मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड भी कर लिया, तो आगे इसमें मैं निवेश करूँगा। ये फंड जो मैं लग रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे भारतवर्ष में काम बहुत तरीके से हो रहा है, बहुत ज़ोरों से हो रहा है, तो अच्छा मोटा प्रॉफिट इसमें से मिल सकता है। और इस गिरावट में इसी को मैं कभी खरीदने में और व्यस्त रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में जो भी बातें बताई गई, ये लर्निंग पर्पस है, कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इष्ट मित्रों को साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो, ताकि उनको भी इस फंड के बारे में पता चले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक जय जवान जय किसान।